सुना हूँ भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। सरोवर या कुंड का भी निर्माण किया गया है, जो आप कह सकते हो फाउंटेन भी चल रही है और एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता का आपको नजारा यहाँ पे जो है देखने को वो एकाग्र करे, वह सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं जिससे मनुष्य का मन स्थिर हो सके। जाना दुख नहीं देता है लोगों का, असमय चला जाना बहुत ज्यादा दुख देता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए बेहतरीन से वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं पहुंचा हुआ हूं अयोध्या के बैकुंठ धाम पर। बैकुंठ धाम जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हुआ है और ये जो पहले से मौजूद था, इसकी जीर्णोद्धार की जो प्रक्रिया की गई थी, जिसकी वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पहले का ब्यौरा आपको वहां मिल जाएगा। वह अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है और बिल्कुल NH-27 यानी नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में ही होने वाला है। पीछे आपको इसका प्रवेश द्वार दिख रहा होगा। तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको भी इस व्लॉग के थ्रू वर्चुअली एक्सप्लोर कराने वाले हैं। क्या क्या फैसिलिटी अंदर मिलेगी, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर निरूपित की गई हैं, पार्किंग की क्या फैसिलिटी है, अंदर किन किन चीजों के साथ ये बैकुंठ धाम तत्पर है अयोध्या में आपकी सेवा के लिए, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो व्लॉग में आपको लास्ट तक बने रहना है और अगर आप चैनल पर नए रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो बिना देरी किए यहाँ से प्रवेश करते हैं और शून्य से शिखर तक का जो भी जानकारी रहती है वो आपके साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम इस खूबसूरत से बैकुंठ धाम में प्रवेश कर रहे हैं। बैकुंठ धाम जहां लोग मानते हैं कि जहां पे शव दाह करने के बाद हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिजन हो चाहे जो हो उनकी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। और बैकुंठ धाम जो स्वयं अयोध्या नगरी में ही हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, तो यहाँ शवदाह होने के बाद सरयू जी का पावन सानिध्य के बाद शव जो है, आत्मा जो है वो डायरेक्ट बैकुंठ धाम ही पहुंचेगी। और वाकई में बता रहा हूं कि इस बैकुंठ धाम का एम्बियंस जो होता है, मतलब प्रवेश करने के बाद जो आप पहला दृश्य देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है। जो व्यवस्थाएं यहाँ पे शुरू की गई है, जो व्यवस्थाएं यहाँ मिलने वाली है, वो सभी हम आपको विस्तृत रूप से आगे चल के बताएंगे। पहले यहाँ से आप देखो पूरा दूर का एरिया, हाईवे से जस्ट इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद अंदर का हिस्सा कुछ इतना खूबसूरत सा रहता है। सामने सरयू जी का पावन सानिध्य भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और क्या क्या चीजें हैं वो सब भी आपको हम बताते चलेंगे। आप लोग कमेंट करके इतना बताओ कि आप लोग मेरी वीडियो कहां से देख रहे हो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो है कुछ समय के लिए अयोध्या का जो पुराना वाला शमशान घाट था, जहां पर शवदाह किया जाता था, वो अब बंद कर दिया गया है। वहां पे कुछ काम चल रहा है, बाढ़ से प्रभावित भी हो गया है वो क्षेत्र, फिर भी लोग लेकर जा रहे हैं, पर वहां पे प्रतिबंध है, बोर्ड लगा हुआ है। फिलहाल आप सामने का नजारा देखिए, मैं कैमरा रोटेट कर देता हूं और मैं आपको डिटेल करता चलता हूं। तो दोस्तों अयोध्या नगरी में तैयार यह हमारा बैकुंठ धाम बहुत ही खूबसूरती के साथ साथ व्यवस्थाओं के मामले में 60 फोर व्हीलर के लिए और 100 दोपहिया वाहन के लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर देता है, ताकि जब लोग पहुंचे तो उन्हें पार्किंग की कोई असुविधा न हो। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ इसमें शवदाह करने के लिए इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम फ्लिंट लेवल तक का पूरा काम यहाँ पर अब तैयार हो चुका है। लगभग मैं अगर परसेंट के मामले में बात करूं तो अप टू 85% काम यहाँ पे बिल्कुल डन है। जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर किया जाएगा, उसके बाद से ये जो सेवाएं हैं वो आप सभी के निमित्त शुरू कर दी जाएंगी। मैं बताता चलूं कि काफी लोग जो यहाँ इसके बारे में पहले से जानते होंगे, ये बहुत ही पुराने तरीके से था। और अभी जो आप इसकी दृश्य देख पा रहे हो, जो पिंक सैंडस्टोन से म्यूरल्स सेट कर दिए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं, पहले शायद ऐसी नहीं थी। पहले की तस्वीर अगर आप देखना चाहोगे या जो बनती की तस्वीर आप देखना चाहोगे, तो सारी जानकारी आपको इसी आई बटन पे क्लिक करने के बाद मिलेगी। हालांकि यहाँ पे कई हिस्से हैं, मैं सीधे पहले आपको लेकर चलूंगा, सरयू घाट का दृश्य दिखाऊंगा जहां पे मुख्य तौर पर शवदाह किया जाएगा। उसके बाद इधर की ओर जो चीजें हैं, जो ये गार्डनिंग एरिया है, जो ग्रीनरी तैयार की गई है, जो बैकुंठ धाम का एक परिसर बनाया गया, वेटिंग हॉल बनाई गई, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि हर चीज जो है आपको शिखर के माध्यम से या जो कहें स्तंभ के माध्यम से समझाने का प्रयोग किया गया है। मैं बता दूं कि मनुष्य के, हम हिंदू धर्म में मुख्यतः 16 संस्कार होते हैं। उन्हीं 16 संस्कारों का इस शिलालेख पर वर्णन किया गया है, जो कि आप पहले अगर देखे होंगे तो यहाँ पे गर्भाधान संस्कार है, जिसमें इसके बारे में पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेलिंग यहाँ पे इस शिला पे कर दी गई है। पिंक सैंडस्टोन है जो कि राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है। और आगे की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दूसरा पुंसवन संस्कार, आप लोग को अगर पूरा पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी यहाँ पे ये स्तंभ लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाने के लिए लगाए हैं कि व्यक्ति जब आता है तब भी उसके पास कुछ नहीं होता, और जब व्यक्ति जाता है तब भी उसके पास कुछ नहीं होता है, सिवाय यादों के, सिवाय रिश्तों के। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन को किस प्रकार से यादगार बनाना है, वही आप जानिए। और बैकुंठ धाम का जैसे जहां भी बने रहते हैं, उनका मुख्य एक ही का मतलब उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति जब यहाँ पहुंचे
तो कुछ पल के लिए, क्योंकि वो परिजन इतना डूबे हुए थे, शोकाकुल रहते हैं, शोकग्रस्त रहते हैं, तो थोड़ी सी उनके मन अशांत न रहे। वैसे हम समझ सकते हैं कि एक परिवार का सदस्य छूट जाना असमय कैसा लगता है, लेकिन अपने मन को वो एकाग्र करे। वह सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं जिससे मनुष्य का मन स्थिर हो सके, अशांत न रहे। तो सभी चीजें यहाँ पे हम सबके निमित्त ही बनाई गई हैं। यहाँ मैं रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये वेटिंग हॉल है परिसर, जिसमें कि रामायण के कुछ प्रसंग इस पे दिखाए गए हैं, जो मैं भी आपको लेकर चलूंगा अंदर, वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल सामने का जो एरिया रहता है वहां मैं आपको लेकर चलता हूं और वो हिस्सा आपको मैं दिखाता हूं। आप देखते चलेंगे तो ग्रीनरी का बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। फिलहाल अभी ये एक्टिव नहीं है, फिर भी यहाँ पे साफ सफाई बहुत ही मेंटेन करके रखी गई है। हर चीज यहाँ पे बिल्कुल कहते हैं अप टू डेट है। अब देखिए 7वां संस्कार यहाँ पे लिखा हुआ है, अन्नप्राशन संस्कार। कई लोग सारे संस्कार के बारे में जानते भी होंगे, बाकी कुछ तो ऐसे हैं जो केवल 16 संस्कार के बारे में जो है सुने मात्र हैं। तो यहाँ पे देखिए शिव जी की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा भी है। एक ऐसा स्लोप तैयार किया गया है जो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी ओर। बाकी मैं आपको आगे का हिस्सा जो है वहां लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले मुझे एक चौपाई याद आ रही है श्रीमद रामचरितमानस की, जिसे श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसमें एक पंक्ति है, एक चौपाई है जो इस स्थान पे बिल्कुल फिट नजर आती है, मुझे दिख रही है कि भगवान ने कहा है कि ये 6 चीजें उन्हीं के हाथ में होती है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। मतलब कि हानि लाभ जीवन और मरण और जस और अबजस ये विधि के यानी भगवान के हाथ होते हैं, इसमें हमारा कोई वश नहीं चल सकता। तो इसी स्थान पर आने के बाद इस चीज का आपको पर्याय पता चलेगा। वैकुंठ धाम या शमशान घाट एक ऐसा स्थान रहता है जहां पे व्यक्ति को कुछ भी कर रहा हो उसका पूर्णतः भविष्य अंतिम परिणाम देखने को मिलता है। तो फिलहाल आगे का एरिया आप देख लीजिए। जो मैं इलेक्ट्रिक क्लेरिटियम की बात कर रहा था डेड बॉडीज के लिए, वो उस साइड बनाया गया है। वो जो आपको बाउंड्रीज दिख रही होंगी, उधर भी फिलहाल पिंक सैंडस्टोन है। मैं आगे की ओर पास से लेके चलूंगा। और शवदाह करने के लिए जो मेनली बनते हैं शमशान घाट पे, वो इस स्थान पे जहाँ पे आप चिता जला सकते हो। लकड़ियों का भी पूरा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। बाहर की ओर भी कई सारी चीजें फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं फिलहाल सबसे पहले मेरे मेन पॉइंट यही है कि मैं आपको सरयू घाट का दृश्य दिखाऊं कि बाहर से कितना प्रभावित हुआ यह क्षेत्र। और सरयू जी के बिल्कुल किनारा एकदम जैसे टच ही कर रहा है मानो। साइड में बहुत से भी कंस्ट्रक्शन होने बचे हैं, काफी डेवलपमेंट्स इधर होंगे भविष्य में साथ साथ। तो फिलहाल आप देखते चलो, परिसर जो है बहुत बड़ा बनाया गया है, हर चीजों को बिल्कुल ध्यान देते हुए ही। बीच में एक सरोवर या कुंड का भी निर्माण किया गया है, जो आप कह सकते हो फाउंटेन भी चल रही है, और एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता का आपको नजारा यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं केवल हम और आपके लिए हैं। यहाँ पर अभी मैं चल रहा हूँ आगे की ओर। इधर भी चिता दाह करने के लिए पूरा का पूरा एक स्थान तैयार किया गया है। लकड़ियां पूरी यहाँ पे गजी हुई हैं, जहाँ पे चिता वगैरह आप जो है यहाँ पे दाह कर सकते हो। ये चीज देख लो, ठीक है। मैं आपको सरयू जी का दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों लिटरली मैं बताऊं, मुझे जहां तक लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नजरिए से, कि शमशान घाट वास्तव में एक ऐसी स्थान होती है जहां पे चिता जो जलती रहती है। यहाँ पे लोग आपको हंसते हुए दिखेंगे, लोग यहाँ पे रोते हुए दिखेंगे, बिलखते हुए दिखेंगे। लोगों की जो एक वास्तविक स्वरूप रहता है ना कहीं वो आपको दिख जाएगा लास्ट में। जो आपके साथ हमारे साथ घटित होना है, प्रायः सबके साथ घटित होता है। तो ये आप देखो एक बार, ये देखो, ये चीज जो आप देख पा रहे हो, ये जो सरयू जी का बिल्कुल पावन सा विरल धारा में जो लगातार निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, उसके सानिध्य में, उनकी गोद में, उनकी आंचल में जो तैयार हुआ बैकुंठ धाम है। अब कोई अगर कह दे कि यहाँ भी उसके शवदाह होने के बाद उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति न हो, तो क्या आप मानेंगे? इसे नहीं मान सकते ना। एक तो ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं इसका ही पर्याय रहता है। ये सारी चीजें जो जुड़ी रहती हैं, जो लोग यहीं पर छोड़ के जाते हैं। वैसे एक चीज तो मैंने देखा है कि लगभग बैकुंठ धाम पर, मुक्ति धाम पर या शमशान घाट पर शव के साथ अगर कोई दूसरी सबसे प्रमुख चीज छूट के जाती है तो वो यही रहती है, उनकी याद। और तीसरी चीज दवाइयाँ। मतलब मैं लिटरली देखता हूँ कि कितनी दवाइयाँ इधर पड़ी रहती है ना भाई, दवाइयाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स। जो कितने लोग तो ऐसे, जैसे जाना दुख नहीं देता है लोगों का, असमय चला जाना बहुत ज्यादा दुख देता है। अब मैं अपने पॉइंट से अलग नहीं जाऊंगा, मैं आपको इधर थोड़ा डिटेल करते चलूंगा, क्योंकि मैं जिस कार्य क्षेत्र के लिए आया हूँ, जो अपना काम कर रहा हूँ, वो दिखाना मेरे लिए प्रथम कर्तव्य है, मेरा पहला दायित्व ही यही बनता है। तो ये चीजें आप देख लो, बीच का सरोवर कैसा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला जो क्लोरेटियम था, आई थिंक मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो उसे आप बता दीजिएगा, मोक्ष द्वार करके यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें शव को डाला जाएगा अंदर की ओर, और वो इलेक्ट्रिक के द्वारा, इलेक्ट्रिकली वाइब्रेशन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा जो है, ये देखिए यहाँ भी तैयार किया गया है पूरा। ये चीज देखो, डेथ बॉडीज को जिसमें डाला जाता है। लकड़ी आधारित दाह संस्कार यहाँ पर है। वृक्षों एवं पर्यावरण को बचाने का एक अथक प्रयास। जैसे लकड़ियां से जलाई जाती हैं जो लाश को, दाह शव को, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक प्रयास किया गया है इलेक्ट्रिक
क्लिटियम के द्वारा, नगर निगम अयोध्या के द्वारा देखिए कोबाल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आगे की ओर खींच के इसमें ये रेलवे ट्रैक की तरह जो ये लाइनिंग रहती है ना वो बनाई गई है, जिसपे कि आगे की ओर आप उसे पुश करोगे और वो अंदर लेकर जाएगी। और एक चीज देखिए, मृत्यु ही इस जीवन का परम सत्य है और यही वास्तविकता है जिसे आपको और हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे तैयार कर दी गई हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारी अयोध्या जिस प्रकार से विकास कर रहा है वो केवल एक चीज को ध्यान नहीं दे रहा है, वो हर चीज को ध्यान लेकर चल रहा है। और लिटरली मैं बताऊं, ये परिसर वास्तव में बहुत ही बड़ा है, मतलब देखो आप, बहुत ही बड़ा परिसर है, जितना एक बैकुंठ धाम को होना चाहिए। यूजुअली मैं अभी गोरखपुर गया हुआ था हाल ही में, वहाँ पे मुक्ति धाम बना हुआ है, जैसे बैकुंठ धाम वैसे वहाँ मुक्ति धाम है, वो भी काफी ठीक ठाक परिसर में है। वो तो बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें तो जैसे साइड बाउंड्रीज भी है, उसमें तो बाउंड्री भी नहीं है, वो काफी बढ़िया से एरिया में है। तो इन सब जगह पे आने के बाद बिल्कुल हृदय आनंदित हो जाता है। बाकी मैं आपको मेन चीज दिखाता हूँ, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, जहाँ पर जो है रामायण के प्रसंगों को दर्शाया गया है, रामायण की चित्रण की गई है, और जो परिसर छूटा हुआ है इस वीडियो में, अब मैं वो कवर करता हूँ। दोस्तों मैंने इससे पहले की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होगा अगर तो, कि जब आपको पता हो कि किसी चीज का और छोर है तो उसमें सबसे खूबसूरत चीज क्या होने वाली है, आपने जवाब भी दिया था, मैंने बता भी दिया था, सेंटर, यानी बीच का मध्य भाग। तो अभी मैं मौजूद हूँ बैकुंठ धाम के बिल्कुल मध्य भाग में, जहाँ पे मृत्यु आदि और अंत के देवता देवादिदेव महादेव की बहुत ही दिव्य विग्रह प्रतिमा मौजूद है, जिसका दर्शन करने के बाद परिजनों को, जो शोकाकुल परिजन है, उनके मन को काफी शांति मिलेगी। फिलहाल आप ये देखिए, जो हिस्सा छूटा हुआ था मुझसे, कितना सुंदर सा यहाँ पे, मतलब पहले बात तो यहाँ फाउंटेन तैयार किया गया है। अब मैं इसको एक्सप्लोर करने आया हूँ, तो मैं तो इन चीजों की ब्यूटिफिकेशन, मतलब जितने यहाँ पे सौंदर्यीकरण हुए हैं उन सब चीजों को दर्शाऊंगा ही, दिखाऊंगा ही। तो ये देखिए फाउंटेन इस साइड, और दूसरी ओर हमारे देवादिदेव महादेव जो कि विराजमान है। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहीं से वाटर फोर्स उनके ऊपर जाएगा, और बिल्कुल जैसे कैलाश पर्वत का थीम होता है, जैसे उनके ऊपर बर्फ की वर्षा होती है, वैसे यहाँ पे वर्चुअली एक आर्टिफिशियल तैयार किया जाएगा फाउंटेन, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। बीच का हिस्सा, जहाँ पे मैं बताता चलूँ कि शिलालेख पे जो 16 संस्कार को वर्णित किया गया था, साथ ही साथ आप यहाँ पे जितनी भी ये ग्रीनरी है ये भी आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए 16वां संस्कार, लास्ट संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, जिसके लिए इस स्थान को तैयार किया गया है। और अब मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। ये प्रॉपर मतलब थीम ऐसा इसका डिजाइन किया गया है कि लोगों को बहुत ज्यादा शांति देगा। ये देखिए बीच का हॉल परिसर, काफी लोग अब आना शुरू भी कर दिए हैं यहाँ पे। और ये एरिया देखिए जहाँ पे मैं बता रहा था रामायण के प्रसंगों की मूर्तियां यहाँ पे तैयार की गई हैं, दीवारों पर चित्रण किए गए हैं। ये चीज देखो विश्रामालय, जहाँ पे सबसे पहले आपको इधर हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, इधर राजा रामचंद्र जी की प्रतिमा, उधर विष्णु जी की और उधर गणेश जी की। वैसे स्टार्टिंग उधर से ही है, क्योंकि देवताओं में सबसे अग्रगण्य हनुमान जी, अरे गणेश जी को ही माना जाता है। उसके बाद से ही लेकर सारी चीजें यहाँ पे तैयार की गई हैं। प्रॉपर एरिया आप देखो कितना खूबसूरत तैयार किया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बैकुंठ धाम की चीज़ों को दर्शाया, यहाँ की महत्व को बताने का प्रयास किया। हालांकि जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, जब इसको मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाने लगेगा, तब मैं फिर से एक बार आ रहा और फिर आपको दिखाऊंगा कि बिफोर और आफ्टर की कंडीशन क्या रहती है यहाँ की। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए रहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए ब्लॉग में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कल अयोध्या के सूर्यकुंड का बड़ा रविवार मेला है, तो उसकी व्लॉग्स भी मैं बहुत जल्दी कवर करके आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, हर हर महादेव।